दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आज महाभारत में बात करूंगा ग्रामीण रोजगार की, बात मनरेगा की करूंगा और बात जी राम जी की भी होगी। देश की संसद पिछले 2 दिन से इस बात पर बहस कर रही थी कि ग्रामीणों को रोजगार देने वाले बिल का नाम क्या हो और क्या नहीं हो, क्योंकि मनरेगा की जगह सरकार नया बिल लाई है जिसका नाम है विकसित भारत जी राम जी। लेकिन राम के नाम पर विपक्ष को इतनी दिक्कत हुई कि संसद में बहस के दौरान बिल की चिंदी उड़ा दी, बिल की कॉपी फाड़ दी और उसके टुकड़े कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ उछाल दिए, उड़ा दिए। जरा ये तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी ये कह रही है कि ये राम के नाम पर चिढ़ते हैं, इसीलिए राम के नाम का बिल इनको कैसे पसंद आएगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि गांधी जी का अपमान हुआ है, महात्मा गांधी को सियासत का हथियार बना लिया गया है और डिबेट गांधी वर्सेस राम पर ले आए। जबकि सच्चाई क्या थी? सच्चाई यह है कि गांधी तो खुद रामवादी हैं। गांधी राम राज्य की अवधारणा पर चलने वाले थे। वो राम राज्य का स्वप्न देखते थे, उसे लागू करना चाहते थे। वो तो रघुपति राघव राजा राम गाने वाले थे। लेकिन अब नए बिल की मेरिट से ज्यादा चर्चा और विरोध इस बात पर हो रही है कि गांधी का नाम क्यों हटा दिया गया। लेकिन सरकार का कहना है कि हमने गांधी का नाम हटाया नहीं है, न बदला है। हम तो पुराने कानून की जगह एक नया कानून ला रहे हैं जिसका नाम है जी राम जी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए यह बताया कि पहले महात्मा गांधी के नाम पर यह मनरेगा नहीं था। सबसे पहले मनरेगा का नाम नरेगा था। 2009 का चुनाव आया और चुनाव के दौरान यह नाम जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि वोट की वजह से महात्मा गांधी इनको याद आए थे और बापू याद आए तो फिर उनका नाम जोड़ दिया क्योंकि इनको चुनावी फायदा लेना था। कांग्रेस ने गांधी जी की बात या गांधी जी को कभी माना नहीं, यह भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा में कई तरह से करप्शन हुआ। नेहरू परिवार के नाम पर ढेर सारी योजनाएं हैं। नाम रखने की, नाम बदलने की सनक कांग्रेस को है। मनरेगा की जगह पर हम तो नई योजना लाए हैं, हमने मनरेगा का नाम नहीं बदला है। जब ये जो चर्चा है ये राजनीति से उठी तो यह भी देखा कि जो राजनीतिक दल इसे गांधी के सम्मान और अपमान तक ले आए हैं, उन्होंने गांधी के नाम पर कितनी योजनाएं चलाई। और यह सवाल मैं आज आपसे भी पूछता हूं क्योंकि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनके नाम पर तो 50 योजनाएं, सड़कें, संस्थाएं, अवार्ड, पार्क, एयरपोर्ट आपको सब मिल जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर आपको कोई खास योजना मिलेगी नहीं। खाली संसद में उठा हुआ यह शोर मिलेगा। इन तस्वीरों में बापू आपको मिल जाएंगे, लेकिन योजनाएं आप ढूंढेंगे, योजनाएं आपको नहीं मिलेंगी। या तो एक पुरानी वो योजना बुनकर वाली चल रही है या फिर यह मनरेगा वाली योजना। इसके अलावा आप राज्यों की योजनाओं की लिस्ट उठाइए, उत्तर से दक्षिण तक के राज्य ढूंढ लीजिए, पूरब से पश्चिम तक के राज्य ढूंढ लीजिए, केंद्र की योजनाएं खंगाल लीजिए 1947 से 2025 तक। और मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझको टैग करके आप ये बताना कि कितनी योजनाएं महात्मा गांधी के नाम पर चलाई गई, कितनी योजनाएं। बापू की तस्वीर लेना आसान है, बापू के नाम पर बात करना आसान है, लेकिन मुझे कोई बताए कि कितनी योजनाएं महात्मा गांधी के नाम पर चल रही हैं। आपको गांधी के नाम पर सब मिलेगा, लेकिन वो गांधी महात्मा नहीं होंगे। योजना में नेहरू होंगे, राजीव होंगे, इंदिरा का नाम होगा, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर खालिस भाषण आपको मिलेंगे। कभी आम आदमी पार्टी के भाषण आप सुनेंगे, कभी समाजवादी पार्टी के भाषण आप सुनेंगे, कभी कांग्रेस के भाषण आप सुनेंगे, लेकिन योजनाएं कितनी हैं महात्मा गांधी के नाम पर, यह आपको दूरबीन से ढूंढनी पड़ेगी, यह आपको गूगल में घुसकर खोजना पड़ेगा, यह आपको कागजों में टटोलना पड़ेगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 2-4 से ज्यादा नाम बता नहीं पाएंगे। मैं वापस ग्रामीण रोजगार पर आता हूं, इसकी गारंटी पर आता हूं और सवाल यह कि बदला क्या है और जमीनी सच्चाई क्या है, यह आपको समझना चाहिए। दोस्तों, मैं बुंदेलखंड के एक बहुत ही छोटे से गांव से आता हूं।
मैंने नरेगा आती हुई भी देखी है और नरेगा को मनरेगा बनते हुए भी देखा है। यह सच है कि इस योजना ने मजदूरों को ताकत दी है, लेकिन गांधी के नाम पर, मजदूरों के नाम पर भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ है। फर्जी जॉब कार्ड बने, बिना काम के पेमेंट हुए, मजदूरों के नाम पर पैसा प्रधानों ने खाया। यह सब कुछ खूब हुआ, बंदरबाट खूब चला। और जितना पैसा गांव को मिला उसके नाम पर प्रोडक्टिविटी क्या थी? वो लगभग ना के बराबर। मतलब मजदूर काम कर रहे हैं लेकिन उनके श्रम का सदुपयोग हुआ क्या? यह सवाल तो आपने अपने गांव के अंदर भी देखा होगा। तो आपके सामने यह सवाल होगा कि अब जी राम जी जब आ रहा है तो बदलेगा क्या? सरकार का कहना है कि रोजगार गारंटी जो पहले 100 दिन थी अब 125 दिन की कर दी गई है। मजदूरी का भुगतान पहले 15 दिन में होता था, अब हर हफ्ते हो जाएगा। खर्चा पहले 100% केंद्र सरकार करती थी, अब 10 से लेकर 40% तक राज्यों को उठाना पड़ेगा। सीजनल एक ब्रेक होगा, पहले कोई ब्रेक नहीं होता था, अब बुआई कटाई का जो सीजन है उसमें राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है 60 दिन, उसमें एक ब्रेक मिलेगा। और सरकार का कहना है कि प्रोडक्टिविटी जो है उस पर जोर रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर गड्ढा खोदा, वहां पर मिट्टी फेंक दी और वहां ढेर लग गया तो वापस गड्ढों को भर दिया। अब काम क्या करवाना है यह ग्राम पंचायतों को बताना पड़ेगा। इस योजना पर एक अधिकतम कोई बड़ी डिबेट हो सकती है तो वो ये है कि राज्यों पर ये 10 से लेकर 40% की जिम्मेदारी क्यों डाली। इसके अलावा कोई सवाल है क्या? लेकिन इस सवाल पर बवाल नहीं है। बवाल इस बात पर है कि नाम राम है कि गांधी है। इस पर क्यों हो रहा है? और इसलिए आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जहां राम का नाम आ गया वहां विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो जाती है? क्या तकलीफ हो जाती है? आज सीधा सवाल यही पूछूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। विकसित भारत जो सदस्य के पक्ष में आ गए, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। मजदूरों के हाथ में सीधे अकाउंट में जाता है, ये अंतर है। अब जी राम जी यही चलेगा। सर 2005 में यूपीए की सरकार आई, तब भी आपने महात्मा गांधी जी को याद नहीं किया। 2009 आते आते आपको चुनाव के समय महात्मा गांधी जी याद आए। बहुत बड़ा विश्वासघात है और मैं आगाह करना चाहता हूं सरकार को कि जैसे आपने तीनों किसानों के काले कानून को वापस लिया, ऐसे ही इस बिल को भी वापस आपको लेना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि सारे देश का नाम, सारे देश की योजनाओं का नाम, सारी सड़कों का नाम, सारी बिल्डिंगों का नाम, सब जो है वो इनके परिवार के से ही जुड़ा होना चाहिए। और जहाँ पर अगर राम जी का नाम आ जाए तब से बहुत बड़ी इनके लिए तो सबसे बड़ा इनकी समस्या है। बापू का सबसे प्यारा नाम राम ही था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया हे राम कहते हुए, उसके बाद इस तरीके का विरोध मेरी समझ के परे। इन्हें राम जी माफ नहीं करेंगे। ये राम का नाम लेकर के गरीबों का अपमान करते हैं। राम ने शबरी के झूठे बेर खा करके गरीबों को सम्मान दिया था, ये गरीब का अपमान करते हैं। आज गरीब के घर के अंदर जो दिया जलाने का सपना था, उस सपने को चकनाचूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर व्यापार करते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं। महात्मा गांधी जी की मूल आत्मा राम थे, वो बार बार राम ही के नाम से इस देश का विकास देखते थे, उसी नाम से बिल बना है। यह नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं।